आप देख रहे हैं मैंगो स्टूडियो। किसी समय की बात है, एक छोटे से राज्य के महान और बहादुर राजा राघवेंद्र थे। वे न केवल अपने राज्य के लिए सच्चे दिल से समर्पित थे, बल्कि एक गहरी भावना रखते हुए अपने लोगों की भलाई के लिए हमेशा संघर्ष करते थे। राजा राघवेंद्र का राज्य समृद्ध था, लेकिन फिर भी उनका मन किसी खोई हुई चीज की तलाश में था। एक ऐसी खोई हुई चीज जो न केवल उनकी आत्मा को शांति दे सके, बल्कि उनके जीवन को संपूर्ण बना सके। राजा के महल के पास एक विशाल बगिया थी, जिसमें रंग बिरंगे फूलों के बीच एक अद्भुत स्वर्णिम प्रकाश झलकता था। यह प्रकाश हर शाम को बगिया में फैलता था, और किसी को नहीं पता था कि यह कहां से आता था। कुछ लोग कहते थे कि यह रोशनी स्वर्ग से आती है, कुछ का मानना था कि यह किसी देवी का आशीर्वाद है। एक दिन जब राजा राघवेंद्र बगिया में भ्रमण कर रहे थे, अचानक एक सुनहरी धारा की तरह वह प्रकाश एक रूप में बदल गया। राजा के सामने एक सुंदर स्वर्ण परी प्रकट हुई। उसकी त्वचा में चमक थी, उसकी आंखों में जादू था, और उसके पंख सुनहरे और झिलमिलाते थे। उसका नाम था स्वर्णिका। स्वर्णिका ने राजा से कहा, राजा राघवेंद्र, मैं स्वर्ग से आई हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आप मुझे अपना सच्चा प्रेम देंगे, तो मैं आपके राज्य को और भी समृद्ध और शक्तिशाली बना दूंगी। राजा को पहली बार जीवन में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई शक्ति उनसे जुड़ी हो, और बिना समय गंवाए उन्होंने अपनी भावनाओं का इजहार किया। स्वर्णिका, तुम मेरे दिल में बस गई हो। तुम्हारी सुंदरता और तुमसे मिलने का अवसर मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। स्वर्णिका ने मुस्कुराकर राजा की बातों को सुना और उनकी सच्ची भावना को समझा। यदि तुम सचमुच मुझे प्रेम करते हो, तो मैं तुम्हारे साथ एक यात्रा पर चलूंगी। लेकिन यह यात्रा सरल नहीं होगी। हमें कई कठिनाइयों का सामना करना होगा। राजा ने कहा, मैं तैयार हूं। मेरे राज्य, मेरे लोग, और सबसे बढ़कर तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। मगर उनका प्यार इतनी आसानी से नहीं साकार हुआ। एक रात उनके राज्य पर एक भयंकर आक्रमण हुआ। दुष्ट राजा कैलासमीर ने अपनी सेना भेजी थी, जो राज्य को नष्ट करने पर आमादा था। राजा राघवेंद्र ने बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन उनका एक भी योद्धा उनके सामने नहीं ठहर पाया। स्वर्णिका ने देखा कि राजा की हार निश्चित है, और उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। वह बगिया से बाहर निकली और पूरी तरह से अपने रूप को बदल दिया। उसने अपने पंखों से एक धधकती रोशनी पैदा की, और उस रोशनी ने कैलाश की सेना को नष्ट कर दिया। राजा राघवेंद्र ने युद्ध जीत लिया, लेकिन जब उन्होंने स्वर्णिका का धन्यवाद करने के लिए मुड़कर देखा, तो वह अचानक गायब हो चुकी थी। उन्होंने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। स्वर्णिका ने राजा से एक वादा किया था, जब तुम पूरी तरह से खुद को पहचानोगे और अपने दिल में सच्चा प्यार पाओगे, तब मैं फिर से तुम्हारे पास लौट आऊंगी। राजा राघवेंद्र ने कई महीनों तक स्वर्णिका की यादों के साथ जीने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि अगर उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी, तो वह कभी हार नहीं सकते थे। एक दिन जब राजा राघवेंद्र को यह एहसास हुआ कि उनका प्यार स्वर्णिका के लिए कितना सच्चा और गहरा था, तो वह बगिया की ओर लौटे। जैसे ही वह बगिया में पहुंचे, एक सुनहरी रोशनी उनके चारों ओर घिर गई, और इस बार स्वर्णिका वहां थी। क्या तुमने मुझे महसूस किया? स्वर्णिका ने पूछा। हाँ, राजा ने उत्तर दिया। तुम मेरे दिल में हमेशा थीं और हमेशा रहोगी। स्वर्णिका मुस्कुराई, और उसकी जादुई शक्तियों से राजा के राज्य को समृद्ध और शांतिपूर्ण बना दिया। राजा राघवेंद्र और स्वर्णिका ने एक सुंदर महल में विवाह किया, और राज्य को शांति और समृद्धि दी। किसी समय के बाद जब राजा राघवेंद्र और स्वर्णिका की प्रेम कहानी मशहूर हो गई, उनके राज्य में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जो सच्चे प्यार और समर्पण का प्रतीक बना। उनकी कहानी आज भी जन जन में सुनाई जाती है, जहां एक राजा और एक स्वर्ण परी ने अपने प्यार और विश्वास से युद्धों को समाप्त किया और एक नई दुनिया की शुरुआत की।